बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए आलू और चिकन के कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और झटपट बनते हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चिकन कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन को हमने मेल्ट कर लेना है। मक्खन को हमने यहाँ पर मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने मक्खन में सौते कर लेना है ताकि इसकी खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना और फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल ही स्लो रखनी है। ज़ीरे की यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे श्रेड किया हुआ चिकन। चिकन हमने यहाँ पर 300 ग्राम लिया है। अगर आप इसको मक्खन में बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको रमज़ान के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जो खाना हम बनाएं वो बहुत ही हेल्दी हो, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती रहे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून। स्पाइसेस को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चिकन को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ सॉसेस में हमने यहाँ पर लिया है सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून। सॉसेस के साथ भी हमने इसको भून लेना है। चिकन को हमने इतना भूनना है ताकि ये ड्राई हो जाए, इसमें जो पानी वगैरह है सॉसेस का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सॉसेस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। 1 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, उसको हमने बहुत ही बारीकी के साथ चॉप कर लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद हरी मिर्च। शिमला मिर्च को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो शिमला मिर्च का क्रंच होता है वो ख़त्म नहीं करना, इसको क्रंची बनाना है। इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है और 1 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पर भून लेना है। शिमला मिर्च को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया का जायका बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ। फ्लेम हमने इसके नीचे ऑफ कर देनी है और हरे धनिया को हमने अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। हरा धनिया मिक्स करने के बाद अब हम इसको आलू के साथ शामिल कर लेंगे। चिकन को हमने आलू में शामिल कर लेना है। आलू हमने यहाँ पर 4 से 5 अदद हमने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हमने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। चिकन डालने के बाद हम इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम 1/2 टी स्पून नमक, जो कि हम आलू के हिसाब से डालेंगे। चिकन के हिसाब से हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। 1/2 टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च, 1/2 टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा और 1/2 टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। और फ्लेवर के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे ऑरिगेनो। 1/2 टी स्पून हम यहाँ पर ऑरिगेनो ले रहे हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन कटलेट्स का मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए हमने हाथों को ऑयली कर लेना है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ईजी बनेंगे। इस तरीके से हमने इसको बॉल के शेप में ले लेना है। बिल्कुल ही हल्के हाथ से आपने इसको बनाना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट हमने बॉल बनाया है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अब हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमने बना लेना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना पड़ें। आलू और चिकन के कटलेट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये जो डिश है आप इसको इसी तरीके से फ्रीज़र में रख दें। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी बॉक्स में निकाल के आप इसको जोड़ कर रख सकते हैं और 1 माह तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कटलेट्स हम तवे पे बनाएंगे, इसलिए हम इस पर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं।
बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चिकन कटलेट्स तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।